पूरा अरिथमेटिक का रीड माना जाने वाला चैप्टर जो है परसेंटेज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है भाई, तो आपका तैयारी में चार चांद लगा देगा यह प्रतिशत क्लास आज ऐसा होगा जो कभी जिंदगी में आप पढ़े नहीं होंगे। ठीक है भाई, परसेंटेज टॉपिक जो है पूरा अरिथमेटिक का रीड माना जाने वाला टॉपिक है भाई, समझ रहे हो भाई। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपका एक शायरी सुनाते हैं, मोटिवेशन शायरी। ठीक है भाई, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। आपको भी ठान लेना है और अपना तैयारी को जोर शोर से लेकर चलना है भाई, ताकि आपका सिलेक्शन पीछे न रह जाए। आपको सबसे पहले सिलेक्शन आपको लेना है। ठीक है भाई, चलिए आपका प्यारा सा टॉपिक हम परसेंटेज को शुरू करते हैं। परसेंटेज को हिंदी में हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं। परसेंटेज को हम हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। इसको क्या है, गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का तरीका प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, मतलब 100 में 1 होता है, 100 में 1 कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर को, देखो लिखा हुआ है, किसी भी अनुपात को व्यक्त करने, गणित में किसी भी अनुपात को व्यक्त करने का तरीका, अनुपात में मतलब 5:2, 6:8, किस तरीका से अनुपात में बदलाता है उसको ही हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं। इसमें हमको पढ़ना होता है, इसमें होता है कि हर चीज अपने आप में 100% है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब है कि दुनिया में जितना भी चीजें है, या छोटा हो या बड़ा हो, कम हो या ज्यादा हो, सब अपने आप में 100% है। कितना है भाई, सब अपने आप में 100% है। ठीक है भाई, जैसे कि मान लो एक कंटेनर है, एक यह कंटेनर है, एक या 3 कंटेनर है भाई, तीनों का साइज लेंथ, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई तीनों का एकदम सेम है। इसमें पानी भरा हुआ है भाई पूरा ऊपर तक। ठीक है भाई, पानी भरा हुआ है इसमें 3 हिस्सा, 3 हिस्सा पानी भरा हुआ है। इसमें पानी भरा हुआ है आपका आधा भाई। तो कोई तुमसे पूछे, प्रतिशत का खेल देखो, कोई तुमसे पूछे कि पानी कितना है, इसमें पानी कितना है, इसमें पानी कितना है, तो क्या कहोगे? जो नहीं जानते प्रतिशत खेल वो बोलेंगे इसमें पानी 100% है, इसमें तो 100 है ही नहीं है, 3 कोना है मतलब 100/3% है, यही बोलोगे। इसमें बोलेगा पानी कितना प्रतिशत है, तब तुम बोलोगे कि इसमें भी पानी क्या है, वो आधा है, यानी कि 100/2% है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा लेकिन नहीं है। ये पानी है 100%, सब बोलेगा, इसको 100% बोल दोगे, इसको 100/3% बोलोगे, इसको 100/2% बोलोगे, लेकिन वैसा नहीं है। बात क्या है कि आखिर है क्या, तो पानी है कितना? अगर इतना नहीं, हम बोल रहे हैं कि इतना पानी नहीं है, इतना पानी नहीं है, आखिर है कितना? देखो भाई मैं बताता हूँ पानी कितना है। हम बोले अभी कि छोटा से छोटा चीज बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, ठीक है भाई, सब अपने आप में 100% होता है। यह पानी जो है कंटेनर में अपने आप में 100% है। ये जो पानी है इस कंटेनर में 3 हिस्सा भले हैं, लेकिन अपने आप में ये पानी क्या है, 100% है। ये पानी क्या है, 100% है। ये पानी क्या है, 100%। ये पानी जो लबालब भरा हुआ है। तो फिर सर ये 100 क्या है, एक क्या है, एक क्या है, मैं बताता हूँ। ये जो 100 है, इस पूरा कंटेनर से भरा लबालब पानी है, यानी कंटेनर का 100%, 100 हिस्सा पानी है, 100% पानी है। इसमें कहा जाए तो कंटेनर के 1/1 में पानी, मतलब 100/3% पानी है पूरा कंटेनर का, समझ रहे हो। ये पूरा कंटेनर का आधा है, यानी कि हाफ है, 100 में से आधा लीटर, आधा है कंटेनर का। लेकिन जब कोई तुमसे सिर्फ पानी पूछे, पानी कितना प्रतिशत है, तब पानी 100%, ठीक है। लेकिन कोई पूछे कंटेनर पानी जो है कंटेनर का कितना प्रतिशत है, तो 100/2%, मतलब कारपीट बाद में सीखेंगे हम। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहाँ, जब हम तुम जानते हो कि प्रतिशत का साइन होता है, ये साइन है प्रतिशत का। प्रतिशत के बराबर होता है 1/100, प्रतिशत के बराबर होता है 1/100। इतना याद रखोगे पूरा टॉपिक खल्लास, पूरा टॉपिक से खेल जाओगे। ठीक है भाई, ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब इसको खेलना सीखे। एक क्या है सर, ते है साइन ऑफ परसेंटेज, साइन ऑफ क्या है, परसेंटेज। इतना याद रखना भाई, ये जो है साइन ऑफ परसेंटेज है, परसेंटेज का
एक चिन्ह होता है ना, हर चीज का अपना एक चिन्ह होता है, उसी प्रतिशत का ये जो साइन का ये क्या है, साइन है, चिन्ह है। अगर कहीं लगा हुआ है प्रतिशत मतलब 1/100 हो गया, याद रखना है प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/100। अगर कहीं 5% लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 गुना प्रतिशत को जब हटाएंगे तो प्रतिशत का मान कितना होता है 1/100 होता है, यानी 20 1/20। समझ रहे हो भाई। अगर कहीं लिखा हुआ है कि 20%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 20 गुना 1/100, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भागा देंगे, 20 × 100 मतलब 1/5। दिख रहा है आपको। अगर कहीं लिखा हुआ है 45%, क्या लिखा भाई 45%, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, इसको चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, 45 पहले लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे भाई 100 से, जो करता है काट दो, 5 नाम 45, 20 × 25 100 मतलब 9/20%। समझ रहे हो, समझ रहे हो कुछ। अगर कहीं लिखा हुआ है 90%, क्या लिखा हुआ है, अगर ऐसा मत करो, इसको कहीं लिखा हुआ है 65%, क्या लिखा भाई 65%, तो क्या करोगे 65 रहने देंगे, एक प्रतिशत को हटाएंगे, गुना में 1/100 देंगे, गुना में 1/100 देंगे, काटेंगे तो 13, इसको काटेंगे तो 20, अब मतलब 13/20। समझ रहे हो भाई। और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल दे, देखो क्या बोलेगा, अनुपात में बदलने वाला था, अनुपात में बदल रहा है, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा, अनुपात में बदल रहा है ना, यानी प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में लाएंगे, जिसका नाम हम रख दें कि चेंज इनटू चेंज परसेंटेज इनटू परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। यहाँ पे समझ में आ गया भाई कि हम किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, आपको दिख रहा है। और कहीं लिखा हुआ है 135%, तो क्या करोगे 135 परसेंटेज हटाएंगे 100 1/100 से भाग देंगे, परसेंटेज हटाएंगे 1/100 से भाग देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से देखो 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा 53 से, यहाँ से कटेगा 500 तो 20/100, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है 135 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 23/20 है। कितना भाई 23/20 है। बात समझ रहे हो, मजा आ रहा है। देखो ये तो हो गया चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल दिए। और कभी कभी ऐसा भी तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा ना दे करके ऐसा रहेगा सवाल, सवाल रहेगा कि चेंज फ्रैक्शन इनटू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंट। मतलब पहले हम सीखें, ये पार्ट 1 था भाई, इसका पार्ट 2 भी बतलाएंगे, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बड़ा लाजवाब होगा, एकदम खतरनाक होगा, जहरीला होगा, ठीक है भाई। तो उसका जहरीला सवाल को करने तक इंतजार करो। ये बहुत ही नॉर्मल सवाल है, इसको भी सीखना जरूरी है, और उसको सीखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज से खेलना सीखना है भाई, परसेंटेज से खेलना सीखना है, तो हम उसको तोड़ेंगे, पार्ट 2 को तोड़ेंगे तो परसेंटेज से खेलना सीख जाएंगे। अभी हम बस हल्का हल्का नॉर्मल बतला दे रहे हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 जब हम करेंगे तो एकदम खतरनाक जहरीला करेंगे। अभी हम पार्ट 1 करते, इसका भी पार्ट 1 ही है, इसका भी पार्ट 1 है भाई, याद रखना। चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। हम सवाल को लिखे हैं, और कहीं लिखा हुआ है मान लो 1/20, क्या लिखा हुआ भाई 1/20 लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ 1/30, कहीं लिखा हुआ है 1/50, कहीं लिखा हुआ है 1/150, कहीं लिखा हुआ रहेगा आपको यहाँ सवाल करते हैं, यहाँ करते हैं, कहीं लिखा रहेगा कि 5/35, कहीं रहेगा 6/15। ये सबों को आपको प्रतिशत में बदलना है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो एक बात हमेशा याद रखो कि प्रतिशत को जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो प्रतिशत का मान 1/100 होता है। ध्यान से 1/100 मतलब 100 से एक में 100 से भाग देना पड़ा, एक में 100 से भाग देना पड़ा। अगर हमको प्रतिशत में बदलना होगा, ध्यान से, अगर हमको
प्रतिशत में बदलना होगा, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से भाग नहीं देंगे, 100 से इस बार उल्टा गुना करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से 100 से हम क्या करेंगे भाई, 100 से गुना करेंगे, मतलब 1/20 गुना 100, 20 25 100 मतलब 5%। कितना भाई, 5%। अगर कहीं लिखा हुआ है 1/30, कहीं लिखा हुआ है 1/30 मतलब 1/30 गुने 100। समझ में आ रहा है भाई, 100 से गुना प्रतिशत का साइन लगा देंगे, तो 100 से 100 कट गया, मतलब 10/3%। कितना भाई, 10/3%। अरे कहीं लिखा हुआ 1/50, 1/50 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/50 को 1/50 रहने देंगे, परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुना काट देंगे, 100 50 दूनी 100 मतलब 2%। समझ में आ रहा भाई। अगर कहीं लिखा हुआ 1/150, 150, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/150, ठीक है भाई, इसमें 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा, 50 दिया 150, 50 दूना के 100 मतलब 2/3%। अगर कहीं लिखा हुआ भाई 5/35, घबराना नहीं है, 5 के ऊपर रहने देना है, नीचे 35 देना है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, ठीक है भाई, कुछ नहीं, 5 7 के 35 मतलब 100/7% यहाँ हो गया। अगर कहीं लिखा हुआ है 6/5, तो इसको करना है प्रतिशत में आपको चेंज, क्या करना है इसमें प्रतिशत में चेंज, तो क्या करना है 6/15 लिखेंगे, गुना 100 करेंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे, कटता है तो काट दो, 3 दूना के 6, 3 5 के 15, 20 से कट रहा है यहाँ, 20 बचे के 100, और मतलब 20/40 और कहीं है, हाँ 20/40% आपका आंसर। तो देखा भाई किस तरह से हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाया, मतलब प्रतिशत से भिन्न में लाया, प्रतिशत से भिन्न में लाया, यहाँ भी लाया, और किस तरह से हम भिन्न से प्रतिशत में लाए, दोनों तरीका से हम आपको बतला दिए, ठीक है भाई। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, तब तक वीडियो को अप्लाई करो, शेयर करो, कमेंट करा करो, ठीक है भाई। चलो बस थोड़ा सा तो अभी आपने देखा कि हमने नॉर्मल फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाए, दोनों तरीका से हमने आपको सवाल करवा दिया, ठीक है भाई। मजा आ रहा है करके, बोलो पहले बताओ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। जो कुछ भी अगर नहीं आता होगा ना मैथ में, उसको मैथ सिखा देंगे, बस उसको मैथ सिखाना मेरा जिम्मेवारी है, बस साथ के साथ आपको काम करना है। चलो भाई, अगर कहीं लिखा हुआ है 5/25, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत का साइन लगाते हैं, 25 चौके 100 होगा मतलब 20%। कितना होगा भाई, 20%। अगर कहीं लिखा हुआ है कि 3/16, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, 100 से गुना करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक सेकेंड, 3/16 लिखेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत लगाएंगे, 4 चौका 16, 25 चौका 100 मतलब 25 तिहाई 75/4%, 75/4%। इसको और तोड़ना चाहोगे तो तोड़ सकते हो भाई, 18 चौका 72, 18 चौका 72, 3/4%, ये भी सही है, आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बताओ, किसी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या इतना हमेशा प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा, इतना क्या, इतना प्रोसेस हमेशा करना पड़ेगा, इसमें इतना प्रोसेस हमेशा करना पड़ेगा भाई, नहीं। इसके लिए एक परसेंटेज टेबल बनाया गया है, ठीक है भाई। उस परसेंटेज टेबल को अगर हम याद कर लेते हैं, सीख जाते हैं, वो सिखाना मेरा काम है, तुम टेंशन मत लो। अगर परसेंटेज हम सीख जाते हैं तो फिर इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सवाल जब आएगा आपका स्क्रीन पर, जब हम सवाल बतलाएंगे आपका स्क्रीन पर, तो क्या होगा कि बड़ा बड़ा, ये तो छोटा छोटा परसेंटेज है, बड़ा बड़ा परसेंटेज तोड़ना होगा तो आप उसी में 2 मिनट खराब कर लोगे, लेकिन 2 मिनट तो आपको पास टाइम है ही नहीं, नहीं ना भाई, कम टाइम है, तो कम टाइम के लिए एक परसेंटेज टेबल बनाया गया है, उस टेबल को हम लिखवाते हैं, आप बारीकी से समझते चलिएगा, ठीक है भाई। उस टेबल को आपको याद करना है, उसके बाद परसेंटेज से खेलना सीखना है। अगर परसेंटेज से खेलना सीख गए ना, तो अर्थमेटिक आपका हाथ में, आपका मुट्ठी में रहेगा, ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं
फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, अगर लिखा लगा परसेंटेज, यहां भी है परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है भाई। अरे कहीं लिखा हुआ एक, क्या लिखा हुआ है एक, एक मतलब क्या हुआ, एक बटा एक, परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना, परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना, प्रतिशत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 100%, क्या हो जाएगा 100%, बात समझ रहे हो। अरे कहीं लिखा हुआ है 1/2, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, ठीक है भाई। काटेंगे इसको 50, यहाँ क्या हो जाएगा 50%, यहाँ क्या हो जाएगा 50%, ठीक है भाई। अरे कहीं लिखा हुआ है 1/3, इसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, जब इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 33 सही 1/3%, पॉइंट में करेंगे तो 33.133%। यह कैसे हो रहा है भाई, देख रहे हो किस तरह से टूटते हुए जा रहा है। और कहीं लिखा हुआ है 1/4, अब हम गुना नहीं करेंगे भाई, कुछ गुना हमेशा करते हैं, आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है भाई। शॉर्ट्स में सीखना, हम लोग को कम टाइम में ज्यादा सीखना है, बाबा गुना नहीं करना है, इसलिए हम टेबल आपको लिखवा रहे हैं कि आपको बाबा गुना करना नहीं पड़े। अरे कहीं लिखा हुआ 1/4, तो इसको जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो परसेंटेज में बदलोगे तो 25%, प्रतिशत में बदलोगे तो 25%, ठीक है भाई। अगर कहीं लिखा हुआ है 1/5, तो अगर इसको प्रतिशत में बदलोगे तो 20%, यहाँ भी 20%। अगर कहीं लिखा हुआ है 1/6, इसको आप अगर बदलोगे तो होगा 16.2/3%, डेसिमल में होगा 16.66%, ठीक है भाई। अरे कहीं आपका लिखा हुआ है 1/7, तो यहाँ पर होगा 14.2/7%, यहाँ होगा 14.28%। इसी तरह से आपका पूरा टेबल याद कर जाना है। अगर पूरा टेबल आप याद कर जाते हैं फिर तो सोचना ही नहीं है भाई, फिर क्या सोचना, क्या सोचना है, कुछ नहीं सोचना, आपका पूरा अरिथमेटिक आपका हाथ में। 1/7 है, यहाँ पर लिखेंगे 1/8, 1/8 तब जो आपका इसमें जाना फ्रैक्शन में, तो 12 सही 1/2%, ठीक है भाई। 1/12% होता है प्रतिशत, मतलब 12.5%। अगर कहीं लिखा हुआ 1/9, मतलब 11.1/9 है, अगर कहीं लिखा हुआ है 11.1/9%, मतलब 11.11%, ठीक है भाई। अगर कहीं लिखा हुआ है 1/10, इसका होगा 10%, इसका भी होगा 10%, आप किसी को भी चेक कर लोगे वही आंसर आएगा आपका, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ 11%, मतलब 9.09%, मतलब 9.1/9%। अगर कहीं आपको लिखा हुआ है 1/12, 8.1/3%, या 8.33%, ठीक है भाई। अगर कहीं आपको लिखा हुआ है 13, तो होगा 7.7/13%, या 7.65%, ठीक है भाई। अगर कहीं आपका लिखा हुआ 1/14, तो क्या होगा आपका 7.14%, सॉरी 1/14, 14 7.2/14 नहीं 1/7%, या 7.14%। अरे कहीं लिखा हुआ है आपका 1/15, 1/15 मतलब 6 हाँ ठीक है, अच्छा के नाम पे 6.2/3%, यानी 6.66%, ठीक है भाई। इतना जगह है, इतना आपको याद कर जाना है, और आगे आप कम से कम तो 20-25 तक आपको खुद से ऐसे कर करके लिख लेना है भाई, और कम से कम तो 20 तक आप तो आपको याद करना ही करना है। अगर 20 तक एक और इंपॉर्टेंट वाला लिखवा देते हैं, एक और है इंपॉर्टेंट, उसको लिखवा देते हैं, ठीक है भाई। एक और इंपॉर्टेंट 16 6.25 पढ़ते हैं इसको ऐसा नहीं, 6 सही 1/4%, मैंने 16 सही 2.5 16%, इतना
ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितना हम लिखवा दिए ना भाई ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद करने के लिए क्या, याद करने के लिए पूरा याद कर लोगे 30 तक तो और बढ़िया, 40 तक करोगे तो और बढ़िया, लेकिन यहाँ तक बहुत बेस्ट है। और इतना तक आप फ्रैक्शन याद कर लेते हैं तो फिर आप जिला हिला सकते हैं, जिला टॉप ला सकते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई, मजा आ रहा है आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम अभी पढ़ाए थे क्या, चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू प्रतिशत, है ना भाई? तो हम तो लेवल 1 पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे लेवल 2। लेवल 1 पढ़ा है, लेवल पढ़ेंगे 2, बस थोड़ा सा इंतजार। चल चल चले कहाँ तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलिए अब पार्ट 2 पर ध्यान देते हैं। पार्ट 2, चेंज इनटू फ्रैक्शन। और कुछ पहले था, पहले चेंज किए थे, चेंज इनटू प्रतिशत, माफ, चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन। पहले इसको करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। चेंज इनटू फ्रैक्शन में कुछ सवाल हैं, उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम बतलाते हैं। सवाल है पहला है 125%, दूसरा है आपका 107.1/7%, तीसरा है आपको 312/1/2%, चौथा है आपको 433.1/3%। ठीक है भाई, चलिए इसको आपको सीखना है, मजा आएगा सीख करके। अब पहली बात तो ये मत समझना कि फालतू की चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। उससे भी ज्यादा खतरनाक ही है फ्रैक्शन को तोड़ना, फ्रैक्शन ब्रेक करना। जिसको फ्रैक्शन ब्रेक करना आ गया वो परसेंटेज से खेल जाएगा। परसेंटेज तो खेलना ही खेलना है, जब तक आप परसेंटेज से खेलना सीखोगे नहीं सवाल को करोगे कैसे? तो परसेंटेज से सीखना ही आपको है। ठीक है भाई, चलो परसेंटेज से सीखना है, चलो मजा आएगा करके। थोड़ा सा देखो इसको, क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, अपने आप समझ में आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 25, बोलो, ध्यान देते जाना है, ऐसे नहीं लिखना है, बड़े सिंपल में करके बताते हैं आपको, ऐसे नहीं। चलो 125% हटाएं तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, अभी आपने सीखा है। तब 25 चौके 100, 25 25 25 से 5/4, इसका इन लो, हल्का सा आंसर है आपके एक झलक के लिए। ठीक है, तो अगर दूसरा तरीका से हम करना चाहें तो क्या करेंगे, इसको तोड़ना सीखो, तोड़ना सीखो। 100% प्लस कितना है, 25%। ठीक है भाई, 100% को हम लिखते हैं, 100% को हम जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, अभी तो हमने सिखाया, जब 100% को फ्रैक्शन में या भिन्न में चेंज करोगे तो 1 आएगा, जब 25% को भिन्न में चेंज करोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। जब इसको हम करेंगे 4 कम 4 5/4, इतना। मजा आया रहा? चलो अब तुमको लेगा ना सर तो यह तो हल्का लग रहा था, तो आप भारी कर दिए। भारी बस डाटा हल्का सा जैसे लग रहा है, जब डाटा कटने वाला नहीं आएगा ना तब नींद भूख आता है। अभी नींद भूख थोड़ी आता है, नहीं, जब डाटा कटने वाला नहीं आता है ना तब यहाँ छोड़ना शुरू, पॉइंट में आना, पॉइंट में दिख गया ना, भूख नींद प्यास सब खत्म। समझ आ रहा है ना? बच्चे डरते हैं फ्रैक्शन को तोड़ने से, मैं बता दूं, बच्चे 4 साल 5 साल से तैयारी कर ना, उनको ब्रेक करने के लिए नहीं आता है, मजाक नहीं है भाई, इसको आराम से धैर्य बना के सीखेगा। देखो यहाँ पर, अरे कहीं लिखा हुआ है कि 107.1/7%, आपको इसमें कोचिंग में तोड़ करना है, कोचिंग में है, इसको करना है आपको कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन में। ये पार्ट 2 था ना, यहाँ लिखना भूल गए, ये पार्ट 2 है, ये थोड़ा सा बारीकी से ध्यान से सीखो। 107 को हम लिखेंगे 100% प्लस 7.1/7%, हल्का है ना? 100 को अलग अलग हम तोड़ के लिख रहे हैं भाई, कि 100% प्लस 7.1/7%। 100% को जब हम तोड़ेंगे इसको आएगा 1 प्लस, कितना आएगा 1, 7.1/7 को जब तुम तोड़ोगे तो आएगा भाई 1/14, मैं 14 के 15/14, कितना आसान, कितना सुलभ, कितना मस्त।
और तुमको लग रहा है सर ये भी तो इतना लंबा जा ही रहा है, आप बताएं क्या? भाई तुम इसको करो ना, नींद आएगा, करके दिखाते हैं तुम्हें। चलो 107 गुने 7 करो कितना आएगा? 149 प्लस 1 करोगे ना इसको तो आएगा 150, मतलब 150 बटा परसेंट हटाएंगे 100 से भागा देंगे। मैं इतना बेकार सीख रहा, छोड़ो इसको, करके दिखा दें। चलो करके दिखाते हैं। देखो भाई इसको हम पुराना मेथड से करके सिखलाते हैं, दिखलाएंगे आपको कौन आपका आसान लगता है कौन ज्यादा हार्ड लगता है। यहाँ देखो 107 गुना 1 7 करेंगे तो 149 आएगा, 149 अब प्लस 1 बटा 7 आएगा तो 150 बटा 7, ये प्रतिशत में है भाई, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से गुना होगा। देखो कितना बड़ा आ रहा है, जो 50 तिया 150, 50 गुना 100 कितना आ गया ऊपर? कहीं पे गलती हुआ क्या? एक सेकेंड, कहीं पे गलती हुआ क्या भाई? इसको करेंगे तो 149 149 150 150 बटे 7 गुने 100, 50 दुना 100, 50 तिहाई के 150, 3 बटे 14। वहां पर गड़बड़ किससे हो गया? चलो भाई देखो, ये तुमको लग रहा है लग रहा है ना भाई कि बारे बाप इतना बड़ा कैसे हो रहा है, लग रहा है ना? नहीं भाई इतना बड़ा थोड़ी होगा, नहीं होगा। देखो बस थोड़ा सा इंतजार करो ना, तो थोड़ा सा क्या करना, तुम पुराना पुराना तरीका से करके देखो कितना हार्ड होता है। इसको करोगे गुना तो आएगा 749, जोड़ोगे 1 नीचे में रहेगा 7, इतना प्रतिशत। इसको जब जोड़ोगे तो 750 बटा 7, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से गुना होगा, 100 से गुना हुआ, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 2 बार में 15 बटे 14। लेंदी हो रहा है ना, कैलकुलेशन बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा हो रहा है। आओ तुम जब बड़ा बड़ा सवाल करोगे तो नहीं कर पाओगे, रो दोगे भाई, ठीक है? इसलिए शॉर्ट तरीका अपनाया गया है, इसी का याद करना है आपको अगर मैथ सीखना है तो। देखो आगे यहाँ लिखा हुआ है 312.1/2%, मतलब 300% प्लस 12 सही 1/2%, यही है भाई। तो 300% मतलब 3 कैसे? देखो 300% को हटाएंगे तो 100 से है भाई, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से 2 शून्य कटेगा 3 बचेगा, इसलिए 300% को हम डायरेक्ट 3 लिखते हैं, ठीक है भाई। और कहीं लिखा हुआ रहेगा 100%, इसका मतलब 1 लिखना है, कहीं लिखा रहेगा 200%, इसका मतलब 2 लिखना है, अगर कहीं लिखा हुआ है 300% तो 3 लिखना है, अगर कहीं लिखा हुआ है 400% मतलब 4 लिखना है न। जैसे प्रतिशत लिखा हुआ रहे, जितना परसेंट आपको लिखना, जितना है वही नंबर आपको हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका तो हो गया 12.5%। जब आप पूरा आज टेबल लिखवाओ, टेबल में जब याद करोगे तो इसमें आएगा 12.5% होता है आपका 1/8, 1/8। इसको जोड़ोगे तो 25/8 हो गया भाई। इसको देखो, इसको कुछ नहीं, हल्का है, 433 है ना, तो 400 अलग अलग करके तोड़ लो, प्लस 33.1/3%, ठीक है भाई। तो 400% प्लस 33.1/3% का मतलब ये होता है कि 400% प्लस 33.1/3, तो 400 का मतलब 4 हम उसमें लिखाए हैं, जाके देखना कि 33 सही 1/3% मतलब होता है 1/3, तो 1/3 होता है तो 4 तिया 12, 1 13/3। यह देखो मजा आ रहा है, कुछ सीख पा रहे हो, बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला भाई। तो अंत पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है। ये लेक्चर फर्स्ट है, अगला दिन हम करेंगे बस इतना ही तक, अगला लेक्चर रहेगा लेक्चर 2, ठीक है भाई, उसका इंतजार करना है। ये पार्ट 1 देखा, पार्ट 1 तो हल्का था, पार्ट 1 2 कितना हार्ड हुआ। इस तरह से हम अपने सीखा फ्रैक्शन को, परसेंटेज को चेंज किया फ्रैक्शन में। अगली बार अगला वीडियो में हम सीखेंगे, अगला लेक्चर में सीखेंगे किस तरह से हम फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करते हैं, उसको हम सीखेंगे, किस ब्रेक कर करके तोड़ तोड़ के। बिना प्रतिशत के आप कुछ भी नहीं सीख सकते हो भाई, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, पूरा अरिथमेटिक बिना प्रतिशत का अधूरा है। चले भाई आज इतना ही, ठीक है, बाय।